हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये दो सब्जेक्ट में है। एक तो आपके करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स के ऊपर है, आपके पार्टनर के क्या करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स है आपको लेके, उसके ऊपर है। दूसरा ये जो रीडिंग है ये आपके स्पिरिचुअल चेक इन है, आपके स्पिरिचुअल लेवल या स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त पे आपके खुद के क्या स्पिरिचुअल एनर्जी चल रही है और आगे में किस तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी में कदम लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग है। तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रीडिंग। दोनों चीजों में मैंने रीडिंग कर रही हूँ। एक तो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के ऊपर, आपके पार्टनर जो भी आपको लेके सोच रहे उसके ऊपर ये रीडिंग है। और दूसरा ये रीडिंग है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, आपके खुद के जो स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रोथ है या आपके जो स्पिरिचुअल चेक इन है उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि आपके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ क्या है, आपके जो स्पिरिचुअलिटी में आपके क्या चल रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल चेक इन के बारे में है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो रही है, इसके रिगार्डिंग है। और आगे में आपको स्पिरिचुअल वे में कैसे स्टेप इन करना है या आगे में क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग है। तो दो सब्जेक्ट में है। सॉरी गाइज, मैं कल कोई रीडिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट, तो मैंने कल रेस्ट ले लिया। तो ये दोनों सब्जेक्ट में है। आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए। आपके पहले तो आपके पार्टनर के करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बाद आपके स्पिरिचुअल चेक इन है, जो आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या ग्रोथ होना चाहिए या अभी क्या आपके स्पिरिचुअल लेवल चल रहे हैं या स्पिरिचुअल लेवल की स्टेटस क्या है, उसके ऊपर ये रिगार्डिंग ये रीडिंग है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस दूंगी। आप लोग ये ऑप्शंस चॉइस करोगे। अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स के ऊपर ऑप्शंस होंगे और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ऑप्शंस होंगे। तो जो भी ऑप्शंस मैं दूंगी उसे आप केयरफुली देखिए, चॉइस कीजिए और उसके बाद ये रीडिंग ले लीजिए। आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कि आप लोगों ने इस चैनल को लाइक किया। और जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो, उनको थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और आप लोग मेरे साथ चल रहे हो और आगे में भी साथ रहोगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ, ये आशा करती हूँ। इसके साथ आइए रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग से पहले बस मैं एक छोटी सी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगी, चाहे आप सुन लीजिए चाहे आप स्किप कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जिस सब्जेक्ट में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ उसी के ऊपर मैंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं हूँ, मतलब काम करती हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उसी के ऊपर मैंने अपने बैचलर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, बैचलर्स ऑन 2006। सिंस 2006 मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। मैंने 2006 में मैंने रेकी मास्टर्स कंप्लीट किया है ओशिशुई शेही की रोहयो, जो इस इंस्टीट्यूशन में, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन। इन यहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने 2007 से मेरा जो है प्रैक्टिस, रेकी प्रैक्टिस शुरू करा। फिर मैं 2008 में करुणा रेकी सीखी। आई वेंट टू कैलिफोर्निया बेसिकली एंड टू शिकागो टू लर्न रेकी, करुणा रेकी। यूएलसी शिकागो से मैंने करुणा रेकी सीखा। अब यूएलसी शिकागो इज नाउ पार्ट ऑफ आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया, उसके अंतर्गत है। जिन्होंने विलियम ली रैंड, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से मैंने सीखा। आई एम अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर विलियम ली रैंड। उसके बाद मैंने आपने हीलिंग स्टार्ट करा करुणा रेकी एंड ओशिशुई रेकी। उससे पहले सिर्फ ओशिशुई रेकी का हीलिंग करती थी, उसके बाद करुणा रेकी। इसके बाद मैंने डीआईसीआर कैलिफोर्निया से क्रिस्टल रेकी की ट्रेनिंग ली। समहाला रेकी मैंने सीखा है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ समहाला रेकी से। और इसके इसके साथ मैं होली फायर रेकी मास्टर हूँ, ऑनलाइन होली फायर रेकी मास्टर हूँ, आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया अगेन। इसके साथ बीच में मैंने कबाला हीलिंग सीखा है, जो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक होती है। बेसिकली एंजल्स के साथ कनेक्शन होती है, बहुत इन डेप्थ कनेक्शन होती है एंजल्स के साथ। एंड ओल्डेस्ट टेक्निक है, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक है, वो मैंने सीखा है जेरूसलम से।
तो जेरूसलम जो है वो बेसिकली जूइश कल्चर वहाँ पर चलते हैं, और काबाला भी जूइश हीलिंग टेक्निक है। तो काबाला मैंने सीखा है जेरूसलम से, तो मैंने काबाला हीलिंग भी मैं करने लगी। तो ये है ऑल टोटल मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरे 14 साल के, आई हैव 14 years एक्सपीरियंस इन हीलिंग, 8 years एक्सपीरियंस इन टैरो रीडिंग। आई हैव लर्न टैरो रीडिंग फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। पिका कार्ड क्या होती है, आपको एक एक ऐसे ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट को ऑल यू नीड टू डू, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट योर पार्टनर और थिंक अबाउट योर हायर सेल्फ, एंड आपको एक चॉइस करना होगा और वही आपके रीडिंग होगी। दिस इज ऑल अबाउट इट। आप लोगों को इस चैनल में गिव अवे मिलते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं उसके बदले में आप लोगों को सपोर्ट करते हुए ये गिव अवे देती हूँ। ये जो ब्रेसलेट है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इस तरीके के कई सारे ब्रेसलेट्स हैं जिसमें मैं गिव अवे आप लोगों को देती हूँ, और मैं फ्री हीलिंग सेशन भी, फ्री रीडिंग सेशन भी इस चैनल में देती हूँ। हर 10 to 15 डेज में आपको फ्री रीडिंग सेशन, फ्री गिव अवे मिलते हैं। पिछले दफा जिन लोगों को मिला था, अभी तक मैंने चांस नहीं मिला कि वो सबके एनर्जाइज करके भेजू, क्योंकि काफी लोगों को मिला हुआ है। आई एम सॉरी गाइज, बट मैं जल्दी दशहरा के टाइम में मैं भेज दूंगी आप लोगों को ब्रेसलेट। पिछले दफा डॉक्टर ज्योति, मेघा शर्मा, डायना एंड मेरी फ्री ब्लड, इन लोगों को ये ब्रेसलेट मिल चुका है। आपने उनके जो भी प्रॉब्लम था उसके मुताबिक मैंने रेकी एनर्जी उसमें डाला, और रेकी एनर्जी डालने के बाद उसे भेजी हूँ। मैं रेडी करके रखी हूँ, आप लोगों को बस मुझे स्पीड पोस्ट करना है या आपको कोरियर करना बाकी है। तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना, मैं जरूर आप लोगों को ऑन टाइम भेज दूंगी। यही है मेरे बारे में, मेरे इंट्रोडक्शन। आइए आगे चलते हैं, आपके रीडिंग शुरू करते हैं। पहले आपके ऑप्शंस के बारे में बोलेंगे, फिर आपके रीडिंग करेंगे कि आप लोगों ने, जिन्होंने ये सारी चॉइस किया, उनकी रीडिंग क्या है, वो रीडिंग करेंगे। आइए क्विकली देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। आपके पहले होगा कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद आपके जो है आपके स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल चेकिंग के बारे में बात होगी। आइए मिलते हैं ऑप्शंस के साथ। तो गाइस, जिनको पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में जानना है, उनके पास 3 ऑप्शंस है। ये पिंक हार्ट या रोज क्वार्ट्ज हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन हार्ट, एंड ऑरेंज हार्ट या ऑरेंज सेलेनाइट या ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी चेक इन करना चाहते हो सकता है आप दोनों ही करना चाहते हो। जो स्पिरिचुअल चेक इन है उनके लिए जो है, उनके लिए 3 ऑप्शंस है। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट हार्ट है, एंड ये एमेथिस्ट टोकरी है। ये एमेथिस्ट के टोकरी है, एमेथिस्ट हार्ट है और एमेथिस्ट क्रिस्टल है। तो इन तीनों, इनमें से आप चॉइस कर लीजिए। जो लोग करंट एनर्जी चेक करना चाहते हो पार्टनर के या करंट फीलिंग्स, उनके ये है पिंक हार्ट, रूबी जोसाइट हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज या पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट या रूबी जोसाइट हार्ट, एंड ऑरेंज हार्ट और या ऑरेंज सेलेनाइट या ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट। और स्पिरिचुअल चेक इन जिनके हैं, उनके हैं एमिथिस्ट क्रिस्टल, एमिथिस्ट हार्ट एंड एमिथिस्ट टोकरी। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप प्लीज चॉइस कर लीजिए। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, उसके उनके से रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया है रोज क्वार्ट्ज हार्ट, आपके जो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। रोज क्वार्ट्ज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है, उनके पहले रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर के क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपको लेके, या आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, उनके रीडिंग से शुरू करते हैं। Universe, please give the right card for those who choose rose quartz heart. The Waterfall Hilarion, the Oracle Delphi, Six of Scrolls, इंटरसिटी एंड इंडस्ट्री, इसके साथ एक कार्ड और भी है,
paths unknown, and the Queen of Scrolls. ओके, मैं ये सारा आपको इस तरफ कर देती हूँ. जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके क्या रीडिंग आती है, कि आपके पार्टनर के करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है. तो यहाँ पर और भी कार्ड्स मैं लूंगी, देखूंगी कि एक्चुअल में आपके लाइफ में क्या हो रही है. Find the courage to ask for what you want. Others have the right to tell you yes or no, but you always have the right to ask. Likewise, everybody has the right to ask you for what they want, and you have the right to say yes or not. तो यहाँ पर जो है आपके जो स्पिरिचुअल चेक इन हो रही है, यहाँ पर मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रही है या होने वाला है आगे पीछे, तो मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चॉइस किया है, आप लोग शायद उससे बात करने से डर रहे हो. आप लोग बात करने से डर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कहीं ये रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये मुझे मना ना कर दे. बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मना करने की कोई चांसेस ही नहीं है. अगर देखा जाए तो आपके साथ वो शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी है. कुछ मैनिफेस्टेशन हुआ है बाय यूनिवर्स, और कुछ चीज़ें जो है वो खराब था, वो चीज़ें ठीक हो गया है. एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छा हो रही है आपकी सिचुएशन. और यहाँ पर बेसिकली कुछ सिचुएशन में आप दोनों के बीच में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, ईगो इश्यूज चल रहा था. वो ईगो इश्यूज जो है वो खत्म हो चुका है, और आगे में आप दोनों बात करने वाले हो. अभी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ दिसंबर 29 के बाद एंड मार्च 26 के बाद आप दोनों के बीच में बातचीत होने की बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्डिंग बनने की बहुत ज्यादा चांसेस आ रही है. एंड अगर आप उसे पूछोगे इंटेलिजेंसी के साथ कि आप मेरे से बात करो, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो इस वक्त में वो भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे. ही और शी इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू. लाइक अभी जो अगर आप पूछोगे कि आप मेरे से बात करिए, आप मेरे साथ दीजिए, तो वो उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे. इस तरीका के पूरे सिचुएशन आ रही है आपके लिए. तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त को आपको उसे बात करने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज समथिंग समवेयर सम प्लेसेस वो आपको मिस कर रहे हैं, और उसको ऐसे लग रहा है कि उसने जो ईगो के बदले में, ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत हेवी ईगो इश्यूज है, बहुत हेवी ईगो इश्यूज है. आप सोचते हो कि मैं क्यों पहले बात करूं, वो सोचते हैं कि मैं क्यों पहले बात करूं. इस तरीका के जो ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहा था, उस ईगो इश्यूज के चलते हुए आप दोनों एक दूसरे से हटे हुए थे. लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि वो ईगो इश्यूज जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, क्योंकि आप भी उसे मिस करते हो, वो भी आपको मिस करते हैं. उसको लगता है कि चलो यार क्या झगड़ा करना है, ये ईगो के चक्करों में क्यों दोनों पड़ गए, कैसे पड़ गए. इस तरीके के उसको फील होने लगे, इस तरीके से आपको भी फील होने लगे कि क्या ये ईगो इश्यूज है, क्यों इस ईगो इश्यूज को लेके हम लोग बैठ गए. इस तरीके से आपको भी फील हो रही है. तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि जो टाइम मैंने बोला है उस टाइम में आप लोगों के मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाओगे. ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन से आप देख रहे हो उसी दिन से वो एप्लीकेबल होगा. अगर जो मैंने जो टाइम स्पेंड आपको बोल रही हूँ, तो उसी टाइम स्पेंड के अंदर, जिस साल में भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी टाइम स्पेंड के अंदर आपके रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक होने वाला है. तो ये जो है ये आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होने वाला है. आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 1, 10, 19 एंड 20, एंड नंबर 16, नंबर 18, नंबर 25, नंबर 29, नंबर 30 एंड 31, इनमें से आपके या आपके पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा वो हो सकते हैं JICONDPQMSVR. इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं. तो ये जो सिचुएशन है
एंटर सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने वाला है। आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हो। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। इस तरीका के जो है एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बना हुआ है। और ये आगे में मैं देख रही हूँ कि ये जस्ट सिर्फ एक ईगो वाला कॉन्फ्लिक्ट था, एक दूसरे के साथ एक ईगो वाला जो सिचुएशन होती है, मेरे ईगो पहले, मैं ऐसे तुमने क्यों बोला, वो ऐसे क्यों बोला, तुमने बात नहीं किया, मैंने बात नहीं किया, इस तरीका के सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा है। इसके सिवा मुझे यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन को जारी रखो। कम्युनिकेशन जारी रखने के बाद आपके अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आप जो कम्युनिकेशन करना बंद कर दियो उस चीज़ों को आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन को जारी रखो। आपकी कम्युनिकेशन होगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ एंड होती है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया है उनकी रीडिंग एंड होती है। आइए आगे में देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है ऑरेंज सेलेनाइट। ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग की तरफ चल। आइए देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट चॉइस किया है, जिन्होंने ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग आती है। ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट या ऑरेंज कार्लेनाइन हार्ट, उनके क्या रीडिंग आती है आइए देखते हैं। क्या आप दोनों के बीच में क्या इश्यूज है, किस तरीका के आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, क्या हो रही है आप दोनों के बीच में, वो सारे बारे में आइए देखते हैं कि रीडिंग करके देखते हैं कि क्या है। ऑरेंज कार्नेलाइन या ऑरेंज सेलेनाइट हार्ट या ऑरेंज हार्ट, क्या उसके करंट फीलिंग्स है, क्या उसके करंट एनर्जी है, आइए देखते हैं। वाह, द गार्डन। 4 of roses, 5 of roses, 3 of roses, the king of scroll, 1 of scroll, 2 of words। डेफिनेटली आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, बहुत ज्यादा ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 6 ऑफ रोजेस एंड 7 ऑफ रोजेस। आपके सिचुएशन में हेवी थर्ड पार्टी के सिचुएशन दिख रहे हैं। आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है ही है। I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Okay, got it. I am unapologetic about what I desire and trust what I focus, I will grow. बेसिकली यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग के आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजी, एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो। आप लोग के मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि करंट एनर्जी क्या है या करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रही है कि आप लोग पहले तो आप लोग ट्रू सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो। लेकिन यहाँ पर भी पिछले जैसे ऑरेंज रोज पिंक हार्ट या रोज क्वार्ट्ज हार्ट में आए थे, यहाँ पर भी आप दोनों के बीच में हेवी इगो इश्यूज है और थर्ड पार्टी सिचुएशन इसी के लिए क्रिएट हो चुका है। जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसके वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन
क्रिएट हो चुका है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है आप दोनों के बीच में। बट ये जो जर्नी आप दोनों की है आप लोग पूरा करोगे, क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो और आप लोगों की शादी भी होगी। शादी होना एकदम पक्की बात है कि आप लोगों की शादी होगी। इस वक्त को उसके क्या फीलिंग्स है, इस वक्त को वो आपकी तरफ नहीं, इनफैक्ट करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि वो जो इंसान है आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, वो ना तो थर्ड पार्टी के साथ खुश है ना आपके बारे में सोच रहे हैं। उसको ऐसे लगता है कि उसने आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके अपना करियर को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसका ये जो सोच है कि मैंने अपने करियर को खराब कर दिया है इस इंसान के साथ, मतलब जुड़ जुड़ के मैंने अपने करियर खराब कर दिया, इस इंसान के साथ रह के मैंने करियर को खत्म कर दिया है। वो जो फीलिंग्स उसका है वो उसको बहुत ज्यादा दिल में सता रहे हैं। तो वो अब भी फिलहाल के लिए अपने जो करियर में उसमें उसने ज्यादा फोकस किया है, इंडीड फोकसिंग ऑन यू गाइस। तो आपके जो आपके ऊपर फोकस करने की जगह पे वो करियर में फोकस किया है। आपके बाद उसने थर्ड पार्टी को चॉइस किया, थर्ड पार्टी जो है उसके साथ वो बिल्कुल बात नहीं बनी। थर्ड पार्टी के साथ उसके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहे, और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, इसी के वजह से वो एकदम परेशान हो गए कि अरे यार ये भी ऐसे ही निकला, लड़ाई झगड़ा, ईगो इश्यूज ये सब चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप दोनों की कुछ ना कुछ बातों पे झगड़ा होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, आप ऐसे कुछ बातें बोल जाते थे कि वो दुखी हो जाता था या आप दुखी हो जाते थे। तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से थे कि एक दूसरे को दुखी कर रहे हो, तो उसने उस सिचुएशन से निकल के फिर आगे में दूसरी एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप में आए। लेकिन जो भी रिलेशनशिप में वो आया उस रिलेशनशिप में भी वो कभी खुश नहीं रह पाए। मैं देख रही हूँ आप लोग वॉच के शौकीन हो, बहुत ज्यादा वॉचेस कलेक्शन में रखते हो आप लोग मेरे व्यूअर्स, और मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के कुछ लोगों के मेडिसिन चल रहे हैं। इधर तो शुगर या बीपी का एक प्रॉब्लम आप लोगों में से कुछ लोगों में से है, तो मेडिसिन चल रहे हैं। किसी किसी के लेग इंजरी हुआ है, आप लोग के नीज में काफी ज्यादा दर्द रहते हैं, आप उसके भी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों में से एक दो लोगों को यूट्रस का भी प्रॉब्लम है, जब मेंसेस आपके होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। सॉरी गाइज, आई नो कि ये दोनों जेंडर के लोग देखते हैं, लड़का लड़की दोनों जेंडर के लोग देख रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, बट ये मुझे बोलना पड़ेगा कि आप लोगों के मेंसेस के भी इश्यूज है, आप लोगों के मेंसेस का भी इश्यूज चल रही है। यहाँ पर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि हैंग ऑन, अभी डिसीजन मत लीजिए, मे बी दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन रहने के बाद में भी ये ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा भयंकर ईगो इश्यूज है। तो एक तरीके से यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। जो डार्कनेस है, जो एक कार्मिक सिचुएशन है, उसे जाने दीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं है कि आप इनसे शादी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर शादी तो तैयार है कि आप दोनों की शादी होना ही होना है, अनटिल एंड अनलेस आप वहां पर जाके बोल देते हो कि नहीं मुझे इस इंसान से शादी नहीं करना है। अदरवाइज यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट दिस एंटायर थिंग इन सच अ वे कि आप दोनों की शादी होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप भी फिलहाल के लिए रुक जाइए, कोई डिसीजन मत लीजिए। जहां तक आप दोनों के करंट फीलिंग्स के बात है, अब भी फिलहाल के लिए वो करियर में फोकस किया है, लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ कि 3rd ऑफ मार्च एक ऐसे तारीख है, 3rd ऑफ मार्च से लेके मई 25 के बीच में इस इंसान के साथ आपकी पूरी तरीके से एक ऐसे रिलेशनशिप बनेगा जहां पर ये इंसान आपके पास आके आपको कमिटमेंट मांगेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं। इस तरीके से कमिटमेंट खुद के तरफ से देगा और आपसे भी कमिटमेंट पूछेंगे कि आप क्या मुझसे शादी करना चाहते हो। इस तरीका से ये बात करेंगे आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस जो भी है। तो स्पाउस है तो आपको मैं यही बोलूंगी कि अब भी अगर आपके उनके सेपरेशन में चल रहे हो तो वो उस दौरान जैसे 3rd ऑफ मार्च टू 25 ऑफ मई के दौरान आपके साथ बहुत अच्छा उनके रिलेशनशिप हो जाएंगे। लेकिन अब भी फिलहाल के लिए ये इंसान ना आपके बारे में सोचते हैं ना थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। इसका पूरी तरीके से जो फोकस्ड है, ये इसके फोकस पूरी तरह से करियर है और वो करियर में ही ध्यान दे रहे हैं। आपके साथ भी वो खुश नहीं थे और थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं थे। आपके साथ भी उसके काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता था, थर्ड पार्टी के साथ ट्रस्ट में आपसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो अब ना उसका फोकस थर्ड पार्टी है ना आप हो। इसके पूरी तरीके से जो फोकस है, इसने फोकस कर रखा है अपने करियर के ऊपर। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 30, 3, 12, 21,
Number 7, 25 and 16. Number 5, 24, 23 and 14. Number 4, 22, 31 and 13. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. Number 6, 24 and 15. And number 2, 20 and 11. 1, 10, 19 and 29. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. आप लोग के या आपके कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं. आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मेरे सामने आ रही है. ए, डी, एम, आर, बी, एन, सी. इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है. इसी के साथ जो है ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी. आपका जो करंट फीलिंग्स है, आपके जो उस आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स है, वो अभी फिलहाल के लिए ना आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ है. वो पूरी तरीके से अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं. अगर आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुश है, नहीं है. थर्ड पार्टी को भी छोड़ चुका है. वो बस अपने ऊपर अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. तो आप खुश हो जाइए. और May 3 से लेके 23 मार्च से लेके 25 मई एक ऐसे टाइम रहेगा जिस टाइम में ये आपके पास वापस आएंगे. ये टाइमलेस वीडियो है. तो जो लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि जिस साल में जिस तारीख से देख रहे हो, उस तारीख से लेके आगे के जो March 3 से लेके May 25 के टाइम आ रही है, वही टाइम में इस इंसान के साथ आपके पूरी तरीके से रिलेशनशिप ठीक होने वाला है. तो जिस तारीख से जिस टाइम से देख रहे हो, उसी टाइम से ये एप्लीकेबल है. और डेट एक ही रहेगा. उसी साल के या अगले साल, अगर उस साल के मई चला गया, मार्च चले गए, तो अगले साल के नेक्स्ट मार्च से लेके March 3 से लेके 25 मई के बीच में आपके सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे. आइए देखते हैं जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन कलर के हार्ट चॉइस किया है, उनकी क्या रीडिंग आती है. रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन कलर के हार्ट. गाइस, आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये जो रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, करियर ब्रेसलेट एंड ऑल चक्र ब्रेसलेट आप लोगों को इस चैनल में फ्री देती हूँ. ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल के नीचे में जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए. ये मैं क्यों आप लोगों को फ्री दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोग मेरे लिए प्रीशियस हो. आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करते हो. जब भी मैं जो भी बोलती हूँ, आप लोग कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते हो, आप लोग मेरे चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हो. इसीलिए मैं ये सारे ब्रेसलेट आप लोगों को फ्री देती हूँ. आप लोग कंटिन्यू करिए. कम्युनिटी पेज के पोस्ट आपको कैसे दिखेंगे? कम्युनिटी पेज बेसिकली जो है मेरी पोस्ट होती है. मैं जो रेगुलर जो यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ, उसी को ही कम्युनिटी पेज के पोस्ट बोलती है. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पोस्ट दिख जाएंगे. तो आप इसी तरीके से ये जो है, ये ब्रेसलेट जो है, इसे ग्रैब करने की कोशिश करो. इसमें मैं रेकी के एनर्जी डालती हूँ आपके प्रॉब्लम सुन के, और उसके बाद आपको कोरियर या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजूंगी. तो पिछले दफा डॉक्टर मेघा शर्मा, डॉक्टर ज्योति, इन लोगों को मिला हुआ था ये ब्रेसलेट. डायना और मेरी फ्री बार. आपके भी इस बार चांस है कि आप ये ब्रेसलेट जीत सकते हो, या अगर आप इसके बदले में फ्री रीडिंग भी चाहते हो, फ्री रीडिंग भी ले सकते हो. क्योंकि मैं फ्री रीडिंग का भी हर 15 डेज में 2 या 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ. 3 क्वेश्चन 10 मिनट्स के फ्री रीडिंग. तो आप देख लेना कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसी तरीका से आप पार्टिसिपेट करते रहिए. जो मैं यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ, मेरे पोस्ट है उसके नीचे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के नीचे के कमेंट सेक्शन में लिखिए. चलिए आइए देखते हैं रूबी जॉयसाइट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, उनका क्या रीडिंग आती है. आपके पार्टनर के करंट एनर्जी या करंट फीलिंग क्या है आपको लेके.
ओके। All people live in their own dream, in their own mind. They are in a completely different world from the one we live in. आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हो और आप एक अलग ही इंसान हो। लोग आपको काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये इस तरीका के इंसान है। यू आर अलाइव टू टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट। यू वर born with the right to be happy, to love and to share your love. Just to be, to take a risk and enjoy your life. It's all that matters. आप बहुत लोगों से डिफरेंट इंसान हो। आप बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान हो। आप जो हो, आप एक अलग ही तरीका के एक प्रोस्पेक्ट लेके इस धरती पे आए हो। दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। यू गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम व्हेन यू टेक नथिंग पर्सनली। नो स्पेल कैन अफेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग इट मे बी। And if you live without fear, if you love, you will be happy with your life. आप एक ऐसे एनर्जी लेके पैदा हुए हो कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करते हैं या कोई नेगेटिविटी कुछ करते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर करते हैं, कोई टोना टोटका करते हैं, वो आपके ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर अंदरूनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अंदरूनी स्पिरिचुअल एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के पेट के बीमारी बहुत ज्यादा रहते हैं, स्टोमक की बीमारी बहुत ज्यादा रहते हैं, स्टोमक इन्फेक्शन होते रहते हैं, स्टोमक इन्फेक्शन। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीजों के प्रॉब्लम रहते हैं। आप लोगों के कुछ हद तक जो है आपने खुद अपने जो ऑरा चक्रा को डैमेज किया हुआ है, इम्बैलेंस किया हुआ है, और ये सिर्फ लव के वजह से हुआ है। आपके पास आपके पार्टनर वापस आएंगे 9 सितंबर से लेके 9 जून से लेके 9 सितंबर के बीच में वापस आएंगे। बट इस वक्त में आप बहुत ज्यादा सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। आप सोचते हो कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब भी आने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पर थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस बिल्कुल है, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस बिल्कुल है। आप लोग सन मून राइजिंग में हो लियो, वर्गो, एरीज, कैंसर एंड स्पाइसिस एंड जेमिनाई। इनमें से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आ रही है। कुछ लोगों के सेजिटेरियन भी आ रही है, तो इनमें से आपके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 1, 10, 29 एंड 28 एंड 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30 एंड नंबर 3, 30, 12 एंड 21 एंड नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20 एंड 11। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली होंगे आपके या आपके पार्टनर, कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस के होंगे। इस वक्त को आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ, थोड़ी दिन के लिए आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो इंसान आपके बारे में इस वक्त सोच नहीं रहे। ये आपके बस सपना है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप मन ही मन में सोचते रहते हो। और आपने सैक्रल चक्र को हील करो। आपके सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, इसीलिए आपके जो खुशी है या छोटे छोटे खुशियां पाने की जो इच्छा है वो भी खत्म हो चुका है आपके लाइफ से। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ माइंड कंट्रोल बिल्कुल आपसे नहीं हो पा रही है, माइंड कंट्रोल आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। आप जो है आपको इस वक्त को मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है खुद की हीलिंग खुद करने की। यूनिवर्स आपके साथ है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप एक सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए पैदा हुए हो। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रूथ सीकर हो, जैसे मैं हूँ। मुझे आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। 2 मिनट टाइम लगेंगे। कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझसे रीडिंग कराया, उसके साथ मैंने 20 मिनट्स बात की और उसके 9 क्वेश्चन का रीडिंग के जवाब दिया। उसने सारे क्वेश्चन पूछ लिए,
उसके बाद उसने एक बहाना बनाया, शी जस्ट पेड 1000 रुपीज। और आप लोगों को पता है मैं 1000 रुपीज में 7 क्वेश्चन का रीडिंग करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं 7 क्वेश्चन का रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए मैं हर किसी को कोई 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होती है तो उनके साथ बात करके उस चीज़ों को करती हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा बात भी करती हूँ, गप्पे भी लगाती हूँ। आप लोगों को मैं बहन जैसा मानती हूँ, ब्रदर जैसा मानती हूँ, सिस्टर जैसा मानती हूँ, तो मैं ये करती हूँ। गप्पे भी लगाती हूँ, हंसी मजाक भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, अगर कोई अच्छे हो, मतलब ऐसे खुल मिल जाने वाले हो। वो लड़की ने मुझसे रीडिंग कराया। फिर उसने मुझे 8 क्वेश्चन पूछा। वो 8 क्वेश्चन का जवाब था, मैंने सारे कार्ड्स निकाल निकाल के उसके डिस्क्रिप्शन दिया। फिर उसने कहा, कहने लगे कि मेरी रीडिंग इनकम्प्लीट है। तो मैंने पूछा कि आपकी रीडिंग इनकम्प्लीट क्यों है? तो कहते कि मेरा और भी 10 क्वेश्चन था, उसका रीडिंग आपने नहीं किया। उसके वो सोच रहे थे कि उसके जो 1000 रुपीज का रीडिंग था उसमें उसको कम से कम 18 क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए था। तो मैंने बोला कि पहले मुझे भी लग रहा था कि ये बहुत अजीब है, मतलब जब मैंने इसको बोला हुआ है, जब इनिशियली लोग पूछते हैं तो मैं भेज चुकी हूँ कि मैं 7 क्वेश्चन का रीडिंग करती हूँ। इसने 9 क्वेश्चन का रीडिंग लेने के बाद कहते कि मेरा और भी क्वेश्चन है, और भी 8-9 क्वेश्चन है, मेरी रीडिंग इनकम्प्लीट है। तो शी इज ट्राइंग टू ब्लैकमेलिंग मी गिविंग 1000 रुपीज। वो मुझे डबल रीडिंग लेना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत अच्छे से बोला, मैंने बोला चलिए आप व्हाट्सएप में सारे आपके क्वेश्चन भेज दो और मैं आपकी रीडिंग कर देती हूँ। तो उसने मुझे मेरे साथ बहस करने लगी, बहुत गंदे तरीका से बोलने लगी। एंड कहने लगी कि मुझे आप फ़ोन कॉल में ही दोगे रीडिंग, तो फ़ोन कॉल में ही दोगे। तो मैंने जब उसे फ़ोन कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अपना क्वेश्चन ऐसे ही भेज दिया, 4-5 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन था। अब मुझे उसके समझ में आया कि वो इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे थे। वो किसी बंदे से प्यार करता था, और उसके आई रिमेम्बर दैट गाइस नेम इज चेतन और समथिंग। चेतन या विवेक, ऐसे कुछ था, चेतन या विवेक था। तो वो उस इंसान से प्यार करते थे, चेतन या विवेक जो भी है, XYZ, चेतन या विवेक ऐसे ही नाम था। तो वो विवेक से प्यार करते थे। और उसको मैंने बोला कि ये विवेक आपसे शादी नहीं करने वाला है, और इसके और आपके शादी नहीं होने वाला है। तो उस इसीलिए उसको इनकम्प्लीट लगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, जो उसने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन भेजा मुझे, उसमें से एक क्वेश्चन सिर्फ उसने पूछा था कि मुझे अगला नया जॉब कब मिलेंगे। इसको छोड़ के उसके बाकी 6 क्वेश्चन, उसने कुछ 6 या 7 क्वेश्चन भेजा था, सारे के सारे क्वेश्चन उसी चेतन या विवेक को लेके था। उस चेतन या विवेक को लेके वो दोबारा पूछ रही थी, मेरी शादी उस चेतन से कब होगी, मेरा और उसके कब मतलब मैरिज होंगे, वो कब मेरे पास वापस आएंगे, कब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। जबकि मैंने उसके पहले ही रीडिंग कर रखा था कि आपकी शादी जो है चेतन के साथ नहीं होंगे या विवेक के साथ नहीं होंगे, और आपके जो वो जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी उसने वही सेम क्वेश्चन मुझे उठा के भेज दिया। और क्यों वो उसे इनकम्प्लीट बोल रहा था? क्योंकि वो मेरा लड़ाई नहीं था, वो उसके अपने माइंड की लड़ाई था। वो उस लड़ाई से लड़ नहीं पा रहा था, वो उस चीजों के साथ माइंड में फाइट नहीं कर पा रहा था कि वो इंसान उसके लिए नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने दोबारा उसे बोल दिया। फिर वो मुझे लिखने लगे कि मेरा रीडिंग इनकम्प्लीट है। तो मैंने फिर उसे लिखा कि आपकी रीडिंग आप कंप्लीट हो नहीं हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आपने पहले 20 मिनट का रीडिंग लिया, 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपने पूछा, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, और ये मैंने कार्ड भेजा था, और सारे कार्ड्स के मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मैंने भेजा। मैंने बोला सब कुछ मैंने आपको बोला। फिर आपने दोबारा मुझे सेम ही क्वेश्चन बारी बारी पूछ रहे हो, वो भी मैंने बोला। अब मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आपको इनकम्प्लीट लगे कंप्लीट लगे, ये आपके मन के भ्रम है। आप अपने मन को समझाइए। आई गॉट नथिंग टू डू विथ यू। और मुझे फॉलो करना या मुझे स्टॉक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे स्टॉक करने से ये फैक्ट नहीं बदलने वाला है कि आपकी शादी उस बंदे के साथ नहीं है।
तो गाइज ये एक समझने वाली बात है, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्यों दे रही हूँ कि एक समझने वाली बात है। अगर किसी के साथ शादी नहीं है, अगर किसी के साथ आपके कुछ होने वाला नहीं है, अगर आपको कोई टैरो कार्ड रीडर, मैं मानती हूँ हर टैरो कार्ड रीडर ही बहुत सच्चे तरीके से बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होती है सिर्फ आपको प्रेजेंट मतलब आपको प्लीज करने के लिए बोल देंगे कि हाँ होगा। अगर आपको कोई टैरो कार्ड रीडर पॉजिटिव रीडिंग कर रही है, आप उसके चैनल सब्सक्राइब करते हो, आप उसके साथ जाते हो सिर्फ ये सोच के कि वो टैरो कार्ड रीडर जो है मेरे पॉजिटिव रीडिंग सिर्फ करते हैं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव बोलते हैं। आप एक बार ये बात सोचना कि क्या वो पॉजिटिव चीज सच में आपके लाइफ में होगा। वो आपको एक झूठा तसल्ली दे रहे हैं सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन क्या वो सच में आपके लाइफ में होने वाला है? जब होने वाला ही नहीं है जो चीज, तो उस चीजों को लेके क्यों आप रहो? उस चीजों को लेके आप क्यों खुद ऐसे इस तरीके से करो? क्यों उस चीजों को उस सपने में जियो जो सपना है ही नहीं आपका। वो आपका सपना नहीं है, वो किसी और के सपना है। उसी सपना को आप जीते रह रहे हो क्योंकि आपको कोई XYZ 2-3 टैरो का रीडर आपको बोले अरे तुम्हारे तो बहुत अच्छा है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, यू आर बोर्न फॉर ईच अदर। आप मानते हो उस बात को और उसी सिचुएशन में चलते रहते हो, मैं डिवाइन मस्कुलाइन, मैं डिवाइन फेमिनाइन। क्या होगा ये चीज? किस बात की इस चीजों में फंसना? उल्टा मैं बोलूंगी कि जो मुंह के ऊपर बोल देते कि यार तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम इस सिचुएशन से निकलो, ये यहाँ पर सिचुएशन खत्म कहानी है, यहाँ पर जो कहानी है यहाँ पर खत्म हो चुका है, आगे मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ खुश है, आगे बढ़ जाओ। दिल में दुख होती है, उस वक्त के लिए दुख होती है, लेकिन आगे के लिए सोचना कि ये बहुत बड़ी बात है। आपको वो इंसान बेसिकली हाथ पकड़ के, आपको हाथ पकड़ के उस भ्रम से आपको निकाल के बाहर कर रहे हैं, इल्यूशन से बाहर कर रहे हैं। ही और शी इज द पर्सन हु इज टेकिंग यू आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे आप कुछ भी लाइफ में रहो, जब जो आपको सच बोल के बाहर निकल रहे, ही और शी इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। एनीवे आप जो मैं देख रही हूँ कि आप एक सच्चाई का रास्ते में जाना चाहते हो और आपके लिए सच सब कुछ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, सच आपके लिए सब कुछ है। और आपके जो है आपके पार्टनर सितंबर से पहले आपके पास नहीं आने वाले, जून से लेके सितंबर के बीच में, बट मुझे खास करके ये सितंबर की कार्ड्स लग रही है। सितंबर और सितंबर अक्टूबर के बीच में ये इंसान आने वाला है। और तब तक अगर आप सपने में सोच रहे हो कि वापस आएगा वापस आएगा, वो आपके सपना ही है। सपने में मत जियो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सपने में मत जियो, यहाँ पर आप चल पड़ो, इस रास्ते पे चल पड़ो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब भी आपको मूव ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो इंसान देखेंगे कि आप मूव ऑन कर चुके हो उस बात से, तब वो वापस आएंगे आपके पास। आपको वो समझ नहीं सकते हैं, आपको नहीं समझ पा रहे हैं वो इंसान। उसके माइंड में आपके एक कॉम्प्लीटली दूसरा पिक्चर है, जबकि आप एक दूसरे ही इंसान हो। आपको वो समझ नहीं पाएगा वो इंसान। तो उससे निकलो, आप बाहर निकलो। ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस इंसान से बाहर निकलो। इस वक्त को आपका उसके लाइफ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर निकल जाओ उस इंसान के लाइफ से। यही है आपके करंट एनर्जी। वो अभी आपके आपके पास नहीं आएंगे, वो अपने लाइफ में काफी खुश है और अभी आने की कोई चांसेस नहीं है सितंबर से पहले। तो आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि मुझे वो मिस करते हैं, मेरे बारे में वो सोचते हैं, कोई नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है आपके बारे में। आइए अब आपकी स्पिरिचुअल चेक इन हो रही है। स्पिरिचुअल चेक इन क्या है? आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या ग्रोथ अभी तक हुआ है, आप किस लेवल में हो और आगे आपको किस तरीका के करना चाहिए। इसमें मैंने 3 चॉइस रखा था, एमिथिस्ट हार्ट, एमिथिस्ट एंड एमिथिस्ट कोट कटोरी या टोकरी, एमिथिस्ट टोकरी, एमिथिस्ट हार्ट एंड एमिथिस्ट क्रिस्टल्स। तो शुरू करेंगे एमिथिस्ट क्रिस्टल से, फिर धीरे धीरे एमिथिस्ट टोकरी एंड हार्ट पे आएंगे। आपके स्पिरिचुअल चेक इन कर रहे हैं।
क्या ही बोलूं, आई लव दिस कार्ड्स। जब भी स्पिरिचुअलिटी के चेक इन्स होते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा एक अलग ही रिलेशन है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपके चक्रा के एनर्जीज भी चेक करूंगी। मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग रीडिंग करूँ, हमेशा ही करूँ। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, तो इसीलिए मैं बहुत कम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रीडिंग करती हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल से लोग ग्रो करें, ना ही कि सिर्फ यही है कि आपका आपका तो बड़े अच्छा चलेंगे, आपका तो सब कुछ सही है, आपके तो बहुत अच्छा है, अरे सब कुछ बेस्ट है बेस्ट। ये नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल से लोग ग्रो करें और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें। और मैं आप लोगों को एक स्पिरिचुअल पाथ, जब तक जिंदा हूँ मैं आप लोगों को एक स्पिरिचुअल पाथ देने के लिए कामयाब हूँ। शुरू करेंगे आपके बेस चक्र या रूट चक्र से। मैं कबाला प्रेयर कर रही हूँ, आप लोग भी कबाला प्रेयर कर सकते हो। आपके रूट चक्र सैक्रल चक्र ठीक है, लेकिन सोलर प्लेक्सिस चक्र इम्बैलेंस्ड है। इसके मतलब जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, जो भी चाहते हो कर नहीं पाते हो, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। हार्ट चक्र में भी इश्यूज है। कोई ना कोई रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके साथ। थ्रोट चक्र बिल्कुल ठीक है। थर्ड आई चक्र बिल्कुल ठीक है। क्राउन चक्र में भी इश्यूज है, दैट मीन्स आप सोच भी नहीं पा रहे हो, दिल से दुखी हो। कुछ आपके जो एनर्जी है, एनर्जी स्टक है, जहां पर से एनर्जी उत्पत्ति होके ऊपर नहीं जा पा रही है, विशेष आपके नहीं फुलफिल हो पा रही है, जो भी चाहते हो वो फुलफिल नहीं हो पाते। और क्राउन चक्रा स्पेशली आपके जो दिमाग है वो दिमाग बिल्कुल मतलब एक जगह पे रुक चुका है। ये दिमाग का जो है, दिमाग के जो काम होती है, जो माइंड एनर्जी जो यूटिलाइज करके जो भी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एक जगह पे जाके न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके स्पिरिचुअलिटी में। एक जगह पे जाते 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 आप बिल्कुल थक गए हो, ओह दिस इज द एंड ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ, अब मुझे कुछ करना है, मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में। की ऑफ द लाइट जीसस क्राइस्ट आपके हाथ पकड़ने के लिए आ रही है, लेकिन आपके पास स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है। मेरकाबा, मेरकाबा इज द स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। मेरकाबा कैसे होती है, ऐसे शमीन मेरकाबा। आई एम नॉट श्योर आप लोग जो लोग स्पिरिचुअल किस रिलेटेड हो, किस तरीका के, कितने ज्यादा रिलेटेड हो शामीन मेरकाबा। दिस इज आर द प्रोटेक्शन वॉल। कई लोग मैनिफेस्ट करते रहते हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कई लोग आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, लेकिन आप लोग कभी प्रोटेक्शन नहीं देते होंगे। आई एम क्वाइट श्योर कोई भी एक वीडियो देखा यूट्यूब में, मैनिफेस्ट कर दिया, पता नहीं कौन सी आत्मा को कहाँ से बुला के आपने मैनिफेस्ट कर लिया, फिर वो आगे चल के आपके लाइफ में किस तरीका के इफेक्ट करेंगे। कभी आप लोग प्रोटेक्शन नहीं करते हो, लेकिन जब हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, खास करके कबाला में प्रोटेक्शन करते हैं, मेरे काबा
वर्क किता दाते फिरेतिया शोध मालकूत बिना हकमा हशेद निब्जैक के बुरा। ऐसे ऐसे कम करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, डाउन डाउन डाउन, अप अप अप, इस तरीके से काम होती है। तो जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे ऐसे प्रोटेक्शन बने रहते हैं, ऐसे 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 एंजल्स के साथ, हायर सेल्फ के साथ आपको भी प्रोटेक्शन देते हैं। जब कोई मुझसे पर्सनल हीलिंग लेते हैं तो मैं सामने सामने बैठ के उसे प्रोटेक्शन देती हूँ। तो कोई नेगेटिव एनर्जी उसमें मतलब एंटर नहीं कर सकता आपके ऑरा चक्रा में। बट जब आप लोग यूट्यूब के वीडियोस देख के मेरी बेसिकली बना करते हो मेरे मैनिफेस्टेशन, उसमें आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। करते रहते हो किसके एनर्जी, हाँ मेरे से तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मेरे से हो गया काम, किसकी एनर्जी पकड़ के कर लिया, वो आगे में आपसे पूछेगा क्या, वो बदले में शायद आपके हेल्थ ही लेके चले जाए। वो जो आत्मा है, स्पिरिट आए, आपको पता है कि कहाँ से आया है। वो स्पिरिट जो आपके काम करके दिया है, वो बदले में आपके हेल्थ खराब करके चले जाए। वो बदले में आपसे कुछ बहुत ज्यादा महंगी चीज लेके चले जाए। आपको इतनी सी काम कर दिया, आपने मैनिफेस्टेशन किया, उसके कॉल आ गए, हीलिंग तो नहीं किया ना। हीलिंग के सामने में हम लोग पहले ही प्रोटेक्शन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो विदाउट कुछ करने की, किसी यूट्यूब वीडियो देख लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, पता नहीं कौन सी आत्मा आके आपका काम करके चले गए, आपको उसने कॉल कर लिया, लेकिन आगे के लिए आपकी पूरे लाइफ चोक डाउन करके चले गए, आपके करियर पूरा स्मैश करके चले गए। वो चुरा लेते हैं आपसे वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग करते रहते हो यूट्यूब देख के, अरे मैंने यूट्यूब देखा हो गया। कोई प्रोटेक्शन है? जब हीलिंग होती है, जो मैंने हीलिंग सेशन इसीलिए रखा है, जब हीलिंग होती है तो पहले ही मैं प्रोटेक्ट कर देती हूँ सारे व्यूअर्स, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। कार्मिक क्लियरिंग, कुछ कार्मिक इश्यूज है जिसके वजह से आपके अटक रहे, आपके एनर्जी अटक रहे, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, कुछ कार्मिक इश्यूज है। जिस कार्मिक इश्यूज में आप फंसे हुए हो, पिछले बर्थ के कार्मिक इश्यूज, उसको क्लियर करना जरूरी है, उसकी हीलिंग लेना जरूरी है। कार्मिक इश्यूज के ऊपर मैं बनाऊंगी कि कार्मिक इश्यूज, कार्मिक कटिंग होगा। नेगेटिव कॉर्ड कटिंग था, अब कार्मिक कॉर्ड कटिंग का करूंगी। कार्मिक इश्यूज को, जब आप पिछले बार के कार्मिक इश्यूज को क्लियर करोगे तो अपने आप एक न्यू बिगिनिंग होगा। यहाँ पर मैं कोई सजेशन नहीं दूंगी कि आप मेडिटेशन करिए, ये करिए, वो करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सजेशन आपको जीसस क्राइस्ट की तरफ आ रही है। जीसस क्राइस्ट इज द वन हु इज कमिंग टू यू विद इन फ्यू डेज। मैं बोल सकती हूँ कि विद इन 26 to 27 डेज के अंदर वो आपके पास आएंगे और आपको ये कार्मिक इश्यूज जो है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, सारी चीज़ों के बारे में वो खुद ही रिवील करेंगे। यहाँ पर मुझे रिवील करने के लिए मना किया गया है, तो मैं आपको रिवील नहीं करूंगी। बस एक चीज़ रिवील करूंगी कि आगे के जो 5 to 7 डेज है, बहुत टफ टाइम है आपके लिए। अभी आज से लेके 5 to 7 डेज बहुत टफ टाइम है। बहुत कुछ होगा आपके लाइफ में, उथल पुथल आगे 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज। लेकिन उसके बाद आफ्टर 26 डेज जीसस क्राइस्ट विल अपीयर इन योर लाइफ इन सम ऑफ द अदर वे एंड ही विल शो यू द राइट पाथ। और यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप मत शो कीजिए, हम लोग उन्हें रिवील करेंगे। तो आप लोग बस एक ही चीज सजेशन है, मेरी एक हीलिंग सेशन है आपके एनर्जी हार्मोनाइजेशन के, वो एनर्जी हार्मोनाइजेशन के जो हीलिंग सेशन है आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले जो 10-12 डेज रहेगा आपके लाइफ में उथल पुथल होने वाला है। बहुत कुछ आगे पीछे होंगे, बट आप घबराइए मत। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम स्पिरिचुअलिटी में। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में हो, कैंसर एंड जेमिनाई, कैंसर, जेमिनाई, पाइसिस, एरीज, टॉरस एंड लियो की एनर्जी एंड वर्गो, इनमें से आपकी एनर्जी है। वर्गो, स्कॉर्पियो, इनमें से आपकी एनर्जी है। आप लोग देख लेना कौन किस इससे बिलोंग कर रहे हो। और मुझे कुछ नंबर्स आ रही है, जैसे 25, 7, 18, 28, 16, 22, 12, 11। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर आ रही है। कल्पना किसी के नाम आ रही है, दीप्ति, दिशा, महिमा, इस तरीके से नाम आ रही है। ज्योति,
जीविका। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KJMOVRSIG एंड जेड एज एन जेब्रा या यू। तो इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। तो यही है आपके स्पिरिचुअल चेकिंग। आइए आप चलते हैं आगे में। जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट हार्ट, एमिथिस्ट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनके स्पिरिचुअल चेकिंग करते हैं। ब्यूटीफुल एमिथिस्ट हार्ट, आपके स्पिरिचुअल चेकिंग। Spring equinox, rebirth, release, blessings, wolf, volcano। अपने अंदर के डेविल जाग रहे हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ के जगह पे डेविल जाग गया है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आगे में इसके मतलब है श्योरली स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा ही होगा। डेविल बहुत ज्यादा आपके अंदर जाग गया है। वाओ, माय डेविल इज ऑन। अब मैं वो करूंगा जो मुझे मन चाहते हैं। कुछ भी खाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, डिस्को जाऊंगा, पब जाऊंगा, इस या डिस्को जाऊंगी, पब जाऊंगी, डांस करूंगी, मैं किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करूंगी। पुराना मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ। वाह, कितना अच्छा चेंजेस है आपके अंदर, मैं तो हैरान हूँ। ये कितना अच्छा चेंजेस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। कुछ भी करोगे आप, करिए, आपको कौन रोक रहा है, कुछ भी करिए। बिल्कुल जाइए, नाइट क्लब जाइए, लेट जाइए रास्ते पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी चेक करेंगे 7 चक्रा का। रूट चक्र ही खत्म है पूरा यहाँ पर स्टोरी, जहां से एनर्जी जनरेट होती है, रूट चक्र। मैंने बोला ना, डेविल जाग उठा है। मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी करूंगा, लड़के को डेट करूंगा, लड़के को डेट करूंगी, एक नहीं एक से अधिक लड़के को डेट करूंगी, एक से अधिक लड़की को डेट करूंगा, घूमने फिरने जाऊंगी, नाइट क्लब, पब्स, डिस्क, पब डिस्क। मुझे तो पता भी नहीं है इसके मतलब स्पेलिंग कैसे होती है, कभी गई नहीं। ब्लू कलर के ड्रेस पहन के बैठी हुई हो, स्काई ब्लू। मुझे बताना कौन है ये स्काई ब्लू लेडी। बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत बढ़िया बढ़िया, मल्टीपल पार्टनर्स। ऑनलाइन में जो मिल रहे उसी को डेट कर रहे हो। ग्रीन कलर के टॉप, येलो कलर के पैंट इस वक्त को पहन के देख रहे हो, जो मिल रहे उसी को डेटिंग। हार्ट चक्र डैमेज, रूट चक्र डैमेज, इम्बैलेंस हो रखा है। ना दिल से सोच पा रहे हो, ना एनर्जी की ग्रोथ हो रही है। पता नहीं खाना भी कैसे हजम कर रहे हो, खाना भी हजम नहीं हो रहा होगा। रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। करो करो। थ्रोट चक्र भी, मतलब कम्युनिकेशन जो भी बोल रहे हो एकदम उल्टा, डेविलिश, डेविलिश कम्युनिकेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल रहे हो, गाली गलौज खूब चल रहा है, खूब। रास्ते से जा रहे हो गाड़ी चला के, मैं देख पा रही हूँ, रास्ते से जा रहे हो गाड़ी चला के, किसी का भी खिड़की खुला, ओ गाली दे दिया,
स्कूटी लेके जाते हुए गाली दे दिया, जिसको जो मर्जी गाली दी चल रहा है। क्राउन चक्र भी इम्बैलेंस भाई साहब, क्राउन चक्र इम्बैलेंस, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, रूट चक्र, चारों चक्र इम्बैलेंस्ड है। ना आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, ना आप कोई अच्छी बातें कर रहे हो, ना आप दिल से सोच पा रहे हो, दिल के मामले में बिल्कुल ही वीक हो गए। थर्ड आई चक्र बिल्कुल, मतलब थर्ड आई चक्र जो है सोच का भी खत्म हो गया है, और जो माइंड लगा के कुछ चीजें करना वो भी खत्म हो चुका है। द पिंक रोज लेडी नाडा आ गया। खूब प्यार मोहब्बत चल रहे हैं, मतलब कैजुअल टाइम पास खूब चल रहा है। स्पिरिचुअल डिग्री ऐसे इंक्रीज हुए थे, ऐसे सीधा डाउन गए, डाउनफॉल हुआ है। क्या होने वाला है आगे पता है? ये वोल्केनो फटेगा पूरी तरीके से। परेशानी जब आएगी, पूरी तरीके से परेशानी आएंगे, झेल नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे। जब परेशानी आएंगी, इतने भयंकर परेशानी आ जाएंगी। थोड़ा बेहतर दिन दिया है यूनिवर्स ने, उसमें कुछ बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करो। थोड़ा ऑर्फनेज जाओ, ओल्ड एज होम जाओ, हो सके तो कुछ एनजीओ के काम करो। अगर आप मेरे प्रीवियस फोटोग्राफ्स देखोगे जो मैं पोस्ट करती थी मेरे चैनल के पेज में, मैं जब पोस्ट करती थी वो देखोगे तो आपको देख देख सकते हो कि 12 साल बाल सहायक करके यहाँ पर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है। 12 साल वहां पर मैं जाती थी, दोपहर के धूप में बैठ के उनको पढ़ाती थी। घर में मेरा एसी है, आप देख सकते हो, एसी की रिमोट बार बार चला रही हूँ। दोपहर की धूप में, गर्मी के जून महीने में दिल्ली में इतना गर्मी होती है, दोपहर की धूप में 12-1 बजे को बैठ के उन बच्चे को पढ़ाया करती थी उनके सब्जेक्ट, 12 से 2, ढाई 3 बजे तक। फिर घर में आके टैरो प्रैक्टिस, उस टाइम में मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाती थी, सिर्फ पर्सनली प्रैक्टिस करती थी थ्रू मेनी अदर थिंग्स लाइक जस्ट सुलेखा वगैरह से आते थे। टैरो प्रैक्टिस, हीलिंग करती थी। थोड़ा इस तरीके के काम किया करो, अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। मुझे, मैं किसी के लिए नहीं करती थी, मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करती थी। ये जो चल रहा है ना आपके लाइफ में, सब कुछ खूबसूरत, वाह क्या लाइफ है। थोड़ा सा अच्छा टाइम यूनिवर्स ने दिया है अच्छे स्पेंड करने के लिए, लेकिन खूब चल रहा है ये सब। पहले जो आपको हर्टिंग हुआ है रिलेशनशिप में, खराब चीजें हुआ है, उस चीजों के चलते हुए आप ऐसे हो गए हो कि अब जो है आप बिल्कुल कैजुअल रिलेशनशिप, सबके साथ रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, मल्टीपल पार्टनर्स रखने की इच्छा, ये सब कुछ साथ में चल रहा है। मुझे पता है आप यहाँ पर बोले मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो वैसे नहीं हूँ, हो रहे हैं ये चीज। ऑनलाइन में कुछ लोग बना लेना, यहाँ पर जो दिख रहा है कि पूरी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका जो बेसिकली सेल्फ इंस्टिंक्ट है ना, जो इंस्टिंक्ट होती है, जो डेविलिश इंस्टिंक्ट होती है, वो जाग उठा है और प्यार मोहब्बत करने में ही बिजी हो। मतलब जितना हो सके ऑनलाइन डेटिंग, प्यार मोहब्बत, ये सब चल रहे हैं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट इन द प्लान, आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, आप अपने आप को इस ऐसे नीचे मत गिराओ। अगले 41 डेज में, 41 to 45 डेज में आपके साथ ह्यूज चेंजेस आएंगे। 41 to 45 डेज मतलब मैं बताऊंगी कि दिसंबर 14-15 तारीख के करीब, दिसंबर 14-15 के पास आपके साथ ह्यूज ह्यूज इश्यूज रहेगा। और जो भी होगा एकदम खराब, खत्म खत्म खत्म, खराब 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 होते रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप वो सारी चीजों को रिलीज ना करते हो, जो भी चीज आप अभी कर रहे हो, और आगे बढ़ के आप इस चीजों को ठीक ना करते हो। आप जैसे ही इस चीज से निकल के आप आपके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करोगे, जैसे ही इन सारी जो चीज हो रही है उससे निकल के स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर जाओगे, इमीडिएट बेसिस में आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। जैसे ही आप इससे निकल के स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर लेते हो, स्पिरिचुअलिटी में फिर से वापस आ जाते हो, मेडिटेशन करना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ जीना, तुरंत आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके अगले 41 to 45 डेज में आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ इमेजिनेशन के बाहर होगा।
और डिस्ट्रक्शन, मतलब इतना खराब खराब चीजें होंगे आप सोच नहीं सकते हो। ये यूनिवर्स आपको ऐसे बोल रही है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हो। अगर नहीं चाहते हो तो अभी से संभाल जाओ, एक डिसिप्लिनरी लाइफ जियो और एक थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जियो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पब या डिस्क जाना खराब है, जाओ, लेकिन ये रोज रोज जाना सही नहीं है। मल्टीपल पार्टनर्स बनाना सही नहीं है। एक दो फ्रेंड्स रखो, फ्रेंड्स रखो, बहुत सारे फ्रेंड्स रखो, अच्छा है, लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स मत रखो। पार्टनर्स एक या दो ही रखो। जैसे ही आप ये चीजों को खत्म करके आप फिर से स्पिरिचुअलिटी में लौट जाओगे, जैसे मैं देख रही हूँ कि पहले मेडिटेशन करते थे, मंत्र वगैरह जप करते थे या एक डिसिप्लिनरी लाइफ जीते थे, उस तरीका के लाइफ में वापस आओ जाओगे, इमीडिएट बेसिस में ये चीज खत्म हो जाएगा। ये जो इश्यूज हो रही है, ये इश्यूज अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये अभी अब मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा शुरू हुए होंगे। ये बेसिकली शुरू होगा आपके दिसंबर 10 to 15 के बीच में। और ये टाइमलेस वीडियो है, जो भी देख रहे हो, जिस भी ईयर में हो उस ईयर के, अगर दिसंबर चले गए तो अगले दिसंबर, या उस अगर दिसंबर आने वाला है तो उसी साल के दिसंबर में जो है, दिसंबर 10 to 15 के बीच में ह्यूज डिस्ट्रक्शन आएंगे आपके लाइफ में। सब कुछ आपको लगेगा खत्म हो चुका है, लेकिन वही सब कुछ की शुरुआत होगा। बहुत कुछ बोल दिया मैंने, इतना नहीं बोलना चाहिए था। जब भी स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग आती है मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। नंबर 29, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 40, sorry, number 31, number 4, 22 and 30, and number 1, 10, 19 and 28, and number 3, 30, 12 and 21। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होगा। नंबर 6, 24 and 15 में से होंगे आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं WFLGRBITSHM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। सन मून राइजिंग में मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन आप देख लेना। ये स्पिरिचुअल रिलीज जो है, ये जो आपके लाइफस्टाइल चल रही है, इसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त को बदलिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आएंगे आपके पास। अभी भी दिसंबर तक टाइम है, उसके अंदर बदल दो, इसको पूरी तरीके से बदलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है और आपको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वो चीज़। आइए देखते हैं जिन्होंने टोकरी चॉइस किया था, एमेथिस्ट की टोकरी। क्या ब्यूटीफुल टोकरी है। एमेथिस्ट की टोकरी, एमेथिस्ट की टोकरी। 6th ray of devotion। I love this energy. Paradigm is shift। क्या बात है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। पूरी तरीके से डिवोटेड हो, पूरी तरीके से डिवोटेड हो। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आई लव यू गाइस। स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से डिवोटेड हो। वाओ, खराब टाइम, इतने बुरे टाइम चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से डिवोटेड हो। स्पिरिचुअलिटी ही आपकी दुनिया है। दुनिया के सबसे खराब टाइम से आप गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी ही आपके सब कुछ है। ऑल यू गॉट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। आप समझते हो स्पिरिचुअलिटी को। इससे ज्यादा खूबसूरत कार्ड्स मैं किसी का नहीं देख सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कल मैं कोई एक लड़की को बोल रही थी जो मुझसे हीलिंग लेती है, गौरी, तो उसे मैंने बोला कि पता है, जब कोई
बेसिकली जब कोई मेडिटेशन करते हैं ना गौरी, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और जैसे ही वो मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, मुझे एक एनर्जी है, मुझे पता चल जाता है कि वो उसने छोड़ा हुआ है। तब मैं इतना परेशान होती हूँ और उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि मेडिटेशन छोड़ दिया, हीलिंग छोड़ दिया, मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत इसमें भी, स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं रख पाई। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो होती है पाथ सारे छोड़ चुका है। मतलब क्या है इसके लाइफ में, अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर यही चला गया उसके लाइफ से, मेजर जो चीजें होती है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। तो वो पहले जो एक दो दिन थी, तो उसने बिल्कुल ना मेडिटेशन किया, ना मैंने कुछ बोला था उसको इस तरीके से पाथ में चलो, कि इस तरीके से ध्यान लगाने की कोशिश करो, इस तरीके से एंजल्स कॉलिंग करने की कोशिश, उसने कुछ नहीं किया था। एंड जब एक दो दिन नहीं किया था, जब डांट वाट पड़ा तो उसने अच्छे से करने लगी। तो फिर काफी खुश है कि मैं अभी उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रही हूँ, और चीजें उसके लाइफ में काम भी उसी तरीके से ही हो रही है। रूट चक्र थोड़ा आपके इम्बैलेंस चल रहा है, एनर्जी उससे कम आ रही है। सैक्रल चक्र प्रॉपर है, सोलर प्लेक्सिस चक्र प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र में थोड़ा इश्यूज है। हृदय चक्र भी ठीक है, थ्रोट चक्र भी ठीक है। कम्युनिकेशन भी आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ऑब्वियसली जब स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। क्राउन चक्र भी ठीक है। एक ही एक प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा हार्ट चक्र और रूट चक्र का इश्यूज आ रही है, जो एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। हो सकते हैं आपके पार्टनर जो आपको दुख दिया है उसके वजह से आपको थोड़ा इस चीजों में इश्यूज आ रही है। अदरवाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी है आपके पास। आप इतने ज्यादा आपके लाइफ में हो रही है लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इतना खराब टाइम से जा रही हो, फिर भी एक चैलेंजिंग टाइम से जा रही हो। पिछले 5 मंथ्स या 5 वीक से बहुत टाइम खराब जा रही है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं छोड़े हो। आप पूरी तरीके से ध्यान में लगे हो, डिवोशन में लगे हो, प्रेयर करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, दूसरे के लिए प्रेयर भी करते हो। और एक जो है आपका जो फेथ है, स्पिरिचुअलिटी के मेन जो चीजें हैं वो फेथ होती है। इतने डार्केस्ट टू डार्केस्ट टाइम से गुजर रहे हो, इतना डार्क टाइम से गुजरने के बाद में भी वो आपके फेथ नहीं डगमगा रहे हैं। मतलब वो इतना स्ट्रांग है आपके फेथ, और आप जो है आप स्पिरिचुअलिटी छोड़ नहीं रहे हो। जितना आपके साथ बुरा होती है उतना ज्यादा मेडिटेशन करते हो, उतना ज्यादा हीलिंग की एनर्जी लेते हो, शायद आप फ्री हीलिंग के सेशन भी लेते हो। इतना अच्छा है आपकी एनर्जी, इतना पॉजिटिव एनर्जी है। इतना कुछ होने के बाद में भी स्पिरिचुअलिटी से हटते नहीं हो। आपको ऑलमाइटी यूनिवर्स से जो फेथ है वो गया नहीं है। इससे अच्छा और मैं क्या बोलूं आप लोगों को। जेम ऑफ द पर्सन, लाइक इतना अच्छा, इतना चैलेंजिंग टाइम, इतना चैलेंजिंग टाइम आ रही है पिछले 5 महीने या 5 हफ्ते से। इतने ज्यादा मतलब आपके एक डार्क वर्ल्ड के साथ जुड़े, इतना कुछ खराब हो रही है, फिर भी आप मन ही मन में खुश हो ये सोच के कि सब कुछ ठीक होगा, मेरा ट्विन फ्लेम वापस आएंगे, मैं इस तरीके से फेथ रखूंगा या रखूंगी। सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात पे हो, सही बात पे हो, जिस तरीके से चल रहे हो चलिए। मैं आपको बता रही हूँ कि अब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपके पास वापस आते हुए मुझे दिखा रहे 14 दिसंबर 2021, 1 साल के बाद। इस 14 दिसंबर नहीं, 14 दिसंबर 2021 के बाद वो आपको कमिटमेंट देगा। टाइमलेस वीडियो है, जिस भी साल में आप देख रहे हो उसी साल के 14 दिसंबर, बस सिंपल है, उस साल के 14 दिसंबर। लेकिन आप लोग आज जो लोग देख रहे हो या आज कल परसों इस साल में जो लोग देख रहे हो, उनके लिए अगले साल 14 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर ये जो इंसान है वापस आएंगे।
और जो लोग कोई भी इस साल के 2020 के सिवा जो भी साल में ये वीडियोस देखोगे, उसी साल के 14 दिसंबर आपके जो पार्टनर है बिल्कुल आपको कमिटमेंट दे देगा। लेकिन जिस तरीके से आपने फेथ रखा है, जिस तरीके से आपने मेडिटेशन किया है, जिस तरीके से आपने आपको इन्वॉल्व किया है, सैल्यूट टू यू गाइस। सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई चीज गलत नहीं है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 3, 30, 21 एंड 11, नंबर 4, 31, 13 एंड 22, एंड नंबर 1, 10, 28 एंड 19 एंड 9, 27 एंड 18। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके या आपके ही होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DRJKNCVUY एंड T। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोग इतना फेथ रखे, इतना कुछ कर रहे हो, जो भी इतना डिस्ट्रेस आने के बाद में भी इतना फेथ में जी रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सही बात पे हो और बहुत अच्छे बात पे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से फेथ को बनाए रखो और इसी तरीके से लाइफस्टाइल में जियो। बहुत अच्छी कार्ड आई है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे पता है ये बहुत लॉन्ग हो गया, बट मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल चेक इन भी ज़रूरत है वंस इन अ वाइल। थैंक यू गाइज, देखते रहिए मेरी वीडियो। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये दो सब्जेक्ट में है। एक तो आपके करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स के ऊपर है, आपके पार्टनर के क्या करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स है आपको लेके, उसके ऊपर है। दूसरा ये जो रीडिंग है ये आपके स्पिरिचुअल चेक इन है, आपके स्पिरिचुअल लेवल या स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त पे आपके खुद के क्या स्पिरिचुअल एनर्जी चल रही है और आगे में किस तरीके से आपको स्पिरिचुअलिटी में कदम लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग है। तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रीडिंग। दोनों चीजों में मैंने रीडिंग कर रही हूँ। एक तो है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के ऊपर, आपके पार्टनर जो भी आपको लेके सोच रहे उसके ऊपर ये रीडिंग है। और दूसरा ये रीडिंग है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, आपके खुद के जो स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रोथ है या आपके जो स्पिरिचुअल चेक इन है उसके रिगार्डिंग है। जैसे कि आपके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ क्या है, आपके जो स्पिरिचुअलिटी में आपके क्या चल रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल चेक इन के बारे में है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहा है, क्या चल रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो रही है इसके रिगार्डिंग है। और आगे में आपको स्पिरिचुअल वे में कैसे स्टेप इन करना है या आगे में क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग है। तो दो सब्जेक्ट में है। सॉरी गाइज, मैं कल कोई रीडिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट, तो मैंने कल रेस्ट ले लिया। तो ये दोनों सब्जेक्ट में है, आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए। आपके पहले तो आपके पार्टनर के करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बाद आपके स्पिरिचुअल चेक इन है जो आपके स्पिरिचुअलिटी में क्या ग्रोथ होना चाहिए या अभी क्या आपके स्पिरिचुअल लेवल चल रहे हैं या स्पिरिचुअल लेवल की स्टेटस क्या है उसके ऊपर ये रीडिंग है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके के ऑप्शंस दूंगी, आप लोग ये ऑप्शंस चॉइस करोगे। अलग अलग ऑप्शंस होंगे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स के ऊपर ऑप्शंस होंगे और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ऑप्शंस होंगे। तो जो भी ऑप्शंस मैं दूंगी उसे आप केयरफुली देखिए, चॉइस कीजिए और उसके बाद ये रीडिंग ले लीजिए। आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कि आप लोगों ने इस चैनल को लाइक किया। और जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो, उनको थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो और आप लोग मेरे साथ चल रहे हो और आगे में भी साथ रहोगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ, ये आशा करती हूँ।
इसके साथ आइए रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग से पहले बस मैं एक छोटी सी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगी, चाहे आप सुन लीजिए चाहे आप स्किप कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जिस सब्जेक्ट में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ उसी के ऊपर मैंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं हूँ, मतलब काम करती हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, उसी के ऊपर मैंने अपने बैचलर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, बैचलर्स ऑन 2006। सिंस 2006 मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। मैंने 2006 में मैंने रेकी मास्टर्स कंप्लीत किया है ओशिशुई शेही की रोहयो, जो इस इंस्टीट्यूशन में, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन। यहाँ से मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने 2007 से मेरा जो है प्रैक्टिस, रेकी प्रैक्टिस शुरू करा। फिर मैं 2008 में करुणा रेकी सीखी। आई वेंट टू कैलिफोर्निया बेसिकली एंड टू शिकागो टू लर्न रेकी, करुणा रेकी। यूएलसी शिकागो से मैंने करुणा रेकी सीखा। अब यूएलसी शिकागो इज नाउ पार्ट ऑफ आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया, उसके अंतर्गत है। जिन्होंने विलियम ली रैंड, जिन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट किया था, उन्हीं के इंस्टीट्यूशन से मैंने सीखा। आई एम अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर विलियम ली रैंड। उसके बाद मैंने आपने हीलिंग स्टार्ट करा करुणा रेकी एंड ओशिशुई रेकी। उससे पहले सिर्फ ओशिशुई रेकी का हीलिंग करती थी, उसके बाद करुणा रेकी। इसके बाद मैंने डीआईसीआर कैलिफोर्निया से क्रिस्टल रेकी की ट्रेनिंग ली। समहाला रेकी मैंने सीखा है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ समहाला रेकी से। और इसके साथ मैं होली फायर रेकी मास्टर हूँ, ऑनलाइन होली फायर रेकी मास्टर हूँ, आईसीआरटी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया अगेन। इसके साथ बीच में मैंने कबाला हीलिंग सीखा है, जो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक होती है। बेसिकली एंजल्स के साथ कनेक्शन होती है, बहुत इन डेप्थ कनेक्शन होती है एंजल्स के साथ। एंड ओल्डेस्ट टेक्निक है, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक है, वो मैंने सीखा है जेरूसलम से। तो जेरूसलम जो है वो बेसिकली जूइश कल्चर वहाँ पर चलते हैं, और काबाला भी जूइश हीलिंग टेक्निक है। तो काबाला मैंने सीखा है जेरूसलम से, तो मैंने काबाला हीलिंग भी मैं करने लगी। तो ये है ऑल टोटल मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेरे 14 साल के, आई हैव 14 years एक्सपीरियंस इन हीलिंग, 8 years एक्सपीरियंस इन टैरो रीडिंग। आई हैव लर्न टैरो रीडिंग फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। पिका कार्ड क्या होती है, आपको एक एक ऐसे ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट को ऑल यू नीड टू डू, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट योर पार्टनर और थिंक अबाउट योर हायर सेल्फ, एंड आपको एक चॉइस करना होगा और वही आपके रीडिंग होगी। दिस इज ऑल अबाउट इट। आप लोगों को इस चैनल में गिव अवे मिलते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं उसके बदले में आप लोगों को सपोर्ट करते हुए ये गिव अवे देती हूँ। ये जो ब्रेसलेट है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इस तरीके के कई सारे ब्रेसलेट्स हैं जिसमें मैं गिव अवे आप लोगों को देती हूँ। और मैं फ्री हीलिंग सेशन भी, फ्री रीडिंग सेशन भी इस चैनल में देती हूँ। हर 10 to 15 डेज में आपको फ्री रीडिंग सेशन, फ्री गिव अवे मिलते हैं। पिछले दफा जिन लोगों को मिला था, अभी तक मैंने चांस नहीं मिला कि वो सबके एनर्जाइज करके भेजूं, क्योंकि काफी लोगों को मिला हुआ है। आई एम सॉरी गाइज, बट मैं जल्दी दशहरा के टाइम में मैं भेज दूंगी आप लोगों को ब्रेसलेट। पिछले दफा डॉक्टर ज्योति, मेघा शर्मा, डायना एंड मेरी फ्री ब्लड, इन लोगों को ये ब्रेसलेट मिल चुका है। आपने उनके जो भी प्रॉब्लम था उसके मुताबिक मैंने रेकी एनर्जी उसमें डाला, और रेकी एनर्जी डालने के बाद उसे भेजी हूँ। मैं रेडी करके रखी हूँ, आप लोगों को बस मुझे स्पीड पोस्ट करना है या आपको कुरियर करना बाकी है। तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना, मैं जरूर आप लोगों को ऑन टाइम भेज दूंगी। यही है मेरे बारे में, मेरे इंट्रोडक्शन। आइए आगे चलते हैं, आपके रीडिंग शुरू करते हैं। पहले आपके ऑप्शंस के बारे में बोलेंगे, फिर आपके रीडिंग करेंगे कि आप लोगों ने, जिन्होंने ये सारी चॉइस किया, उनकी रीडिंग क्या है, वो रीडिंग करेंगे। आइए क्विकली देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। आपके पहले होगा कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद आपके जो है आपके स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल चेक इन के बारे में बात होगी। आइए मिलते हैं ऑप्शंस के साथ। तो गाइस, जिनको पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में जानना है, उनके पास 3 ऑप्शंस है। ये पिंक हार्ट या रोज क्वार्ट्ज हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट या ग्रीन हार्ट, एंड ऑरेंज हार्ट या ऑरेंज सेलेनाइट या ऑरेंज कार्नियनाइन हार्ट। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी चेक इन करना चाहते हो सकता है आप दोनों ही करना चाहते हो। जो स्पिरिचुअल चेक इन्स है उनके लिए जो है, उनके लिए 3 ऑप्शंस है। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट हार्ट है,
एंड ये एमेथिस्ट टोकरी है, ये एमेथिस्ट के टोकरी है, एमेथिस्ट हार्ट है और एमेथिस्ट क्रिस्टल है। तो इन तीनों, इनमें से आप चॉइस कर लीजिए। जो लोग करंट एनर्जी चेक करना चाहते हो पार्टनर के या करंट फीलिंग्स, उनके ये है पिंक हार्ट, रूबी जोसाइट हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज या पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट या रूबी जोसाइट हार्ट एंड ऑरेंज हार्ट और या ऑरेंज सेलेनाइट या ऑरेंज कालेनाइट हार्ट। और स्पिरिचुअल चेक इन जिनके हैं उनके है एमिथिस्ट क्रिस्टल, एमिथिस्ट हार्ट एंड एमिथिस्ट टोकरी। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप प्लीज चॉइस कर लीजिए।